पहला हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। आज मैंने अभी सुबह सुबह एक वीडियो देखा। हमारे UK07 राइडर हैं अनुराग डोभाल, देहरादून से। तो काफ़ी शॉकिंग वीडियो था, और वीडियो था लगभग 2 घंटे 15 मिनट का, 2.25 घंटे का, जिसमें देखा जा रहा था कि वो बंदा कितना रो रहा है और कितना मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये वीडियो मतलब क्या चीज़ है, और उसमें ये भी लिखा था कि दिस इज़ माय लास्ट वीडियो। तो एक शॉकिंग सा वीडियो था, तो मैंने खोला, देखा। तो अब मैं ऐसी वीडियोस वैसे बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, रोका नहीं जा रहा। इतना बुरा लगा मेरे को उनकी ये वीडियो देखकर कि मेरे से रुका नहीं गया। तो मैंने कहा यार मैं कुछ तो बोलूँगा इसके बारे में, क्योंकि यार मैं भी उत्तराखंड से हूँ, वो भी उत्तराखंड से हैं। तो लड़का काफ़ी अच्छा है। अनुराग डोभाल मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितना देखा है उसको और जितना मैं समझता हूँ, मेरे को लगता है कि लड़का ठीक ठाक ही है। तो वीडियो में उसने ब्लेम कर दिया अपनी फैमिली को कि अगर उसको कुछ होता है तो उसकी फैमिली ज़िम्मेदार होगी, जिसमें उसने नाम लिया अपनी मम्मी का रोते हुए, फादर का, अपने भाई का और श्रेया का। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो था और शॉकिंग भी था, क्योंकि ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वैसे भी UK07 राइडर यानी कि अनुराग कम से कम 8-10 महीने से तो गायब है और कोई वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो मैं तो देख रहा था वैसे, क्योंकि हम लोग बाइकिंग कम्युनिटी से हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ उस कम्युनिटी में जिसमें अनुराग वगैरह रोल ऑन करते हैं, लेकिन हाँ, एक वो होता है ना यार, बाइकर्स। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं उसको देखता हूँ। तो उस वीडियो में उसने बताया कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और अपने भाई को भी उसने बोला है, ब्लेम किया है। तो और बोलता है कि मेरी वाइफ़ भी अब मेरे साथ नहीं है, वाइफ़ भी छोड़ के जा चुकी है, जो कि प्रेग्नेंट थी, और मेरे ख्याल से अभी भी हम कभी भी उनकी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा टर्न लेगा UK07 राइडर का जो वो है ऑरा, वो नहीं सोचा हुआ था। तो काफ़ी दुख हुआ, और अभी उनकी मैंने पूरी वीडियो देखी बिना स्किप करे। तो उन्होंने शुरुआत में तो अपने बारे में बताया क्या क्या है, क्या क्या नहीं चीज़ है, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो प्रूफ्स भी डाले हैं, जिसमें उनकी मम्मी जी जो हैं उनकी वाइफ़ को मना कर रहे हैं घर में खाना बनाने के लिए। अब देखो पूरी स्टोरी क्या है ये तो हम अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कॉइन के 2 साइड होते हैं। तो अभी तो हमने ये साइड सुनी है अनुराग की, जिसमें वो कह रहा है मैंने सुसाइड की भी काफ़ी कोशिश करी, लेकिन कर नहीं पाया, हिम्मत नहीं हुई। तो और दूसरी तरफ से जो ऑडियो में सुनाई दे रहा है, उसके मम्मी पापा और भाई उसको घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं, और जी घर में आप खाना मत बनाओ हमारी किचन में, ये वो निकलो। तो यार देखो, मुझे लगता है उनके बीच में चाहे जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा ना जो पब्लिक हो गया है, वो थोड़ा-सा एक ना, देखो देखो रिश्ते तो टूट ही गए हैं उनके। तो ये बड़ा दुःख लगता है मेरे को कि इतना अच्छा परिवार, और ये सब चीज़ें अब उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। उनके मम्मी पापा, भाई, वाइफ़, उन्हीं को नहीं, अनुराग को भी इतना अच्छा करियर बना रखा है लड़के ने। लेकिन ये जो चीज़ें हुई, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। तभी ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें उसने वीडियो बनाई है। 2.25 घंटे की कोई पागल नहीं है जो इतनी बड़ी वीडियो डालेगा, वो भी इतने महीने के गैप के बाद। ना तो वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, ना ही वो यूट्यूब पे एक्टिव था। तो समथिंग बैड हैज़ हैपेंड फॉर श्योर। वो किस साइड से हुआ है ये अभी हम पूरा नहीं जानते हैं, क्योंकि
अभी इसका वीडियो देखा तो उसके बाद फिर जो भव्या चौहान है, जिसको वो सो कॉल्ड सिस्टर बोलता था, उनकी वीडियोस में भी आती थी, उन्होंने भी बोला है कि अभी आपने एक ही तरफ की कहानी सुनी है, दूसरी नहीं सुनी है। और जो इन अनुराग तो बड़ा भाई है कलाम इंक का, कलाम इंक इसका छोटा भाई है। तो वो अब यूट्यूब वीडियो पे अपनी क्लैरिफिकेशन देख रहे हैं कि इसको तो जी एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गया था, मेरी चीज़ें, मेरी वो, ये वो। तो वो एक अलग कहानी बता रहे हैं और ये एक दूसरी चीज़ बोल रहे हैं। तो यार अपने फैमिली मेम्बर्स को, वो भी मतलब भाई बहन और माँ बाप, इससे ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि कोई रिश्ता होता है। माँ बाप से ऊपर तो कोई होता नहीं, भाई बहन भी सेकेंडरी होते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसे होना, पुलिस को बुलाना, लीगल केसेस बिटवीन फादर एंड सन, बिटवीन मदर एंड सन, बिटवीन ब्रदर एंड ब्रदर, ये तो एक काफ़ी सैड न्यूज़ है और सैड इवेंट है यूट्यूब के लिए। बुरा लग रहा है मेरे को अनुराग के लिए अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि पता चल जाता है कि ना कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन एक्टिंग नहीं कर रहा। तो मेरे को अनुराग के लिए सॉरी फील हो रहा है कि उसने इतना अच्छा अपना करियर बनाया है, उसका लक भी अच्छा रहा है, वो तो मानते हैं सब, मैं भी मानता हूँ कि उसका लक बहुत अच्छा रहा है कि वो इस स्टेज तक पहुँचा। लेकिन उसके बाद ऐसे शैटर होना, क्योंकि ये सब होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ बचा है। और वैसे भी अगर आप सोशल मीडिया पे इतने सालों से ऐसे एक्टिव हो कि लोग आपको रेगुलर देख रहे हैं और ऊपर से फिर आप 7, 8, 10 महीने के लिए गायब हो जाओ, बिल्कुल कुछ ना एक्टिविटी करो, कुछ ना बताओ अपने बारे में, तो फिर वो एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी है और इवेंट भी है। तो बस मुझे ये लग रहा है कि कुछ ने बोला है कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार ये 4 लोग होंगे। तो वैसे तो मैं प्रे करता हूँ कि वो कुछ ना करे अपने आप को, और अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी स्टेप ना ले, क्योंकि लाइफ को ख़त्म कर देना कोई एक समझ वाला स्टेप नहीं है। ठीक है, अब जो हो गया, जो कुछ भी हुआ हो, ठीक है ना, अब उस पे हम कोई कुछ बदल तो सकता नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, अब जो अपने एक्शन जो हम आगे करेंगे, उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब जो उसके कलाम इंक, जो उसका भाई है छोटा, उसने इस पे भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगा दिए हैं इन रिटेलिएशन मोड, क्योंकि ये वीडियो पहले अनुराग ने डाला, ठीक है ना। तो अनुराग का जो वीडियो डालने का जो वो मतलब बनता है ना, वो मेरे को टूवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा अनुराग की तरफ करता है, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं कि आदमी ना सोचने में मजबूर हो गया है कि यार ऐसा, मतलब आप भाई से और माँ और बाप से तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, जब किसी को ज़्यादा मिल जाता है ना, तो उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही मेरे ख्याल से शायद इनके साथ हुआ है, अनुराग के साथ और इनकी फैमिली के साथ, क्योंकि इनके पास था तो कुछ नहीं, ठीक है, मीडियोकर फैमिली थी, मिडिल क्लास। लेकिन अचानक से इतना सब कुछ आ जाता है ना जब, तो आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा तो वो हो जाता है, भटक जाता है। तो यही हुआ है इनकी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली सफ़र कर रही है अब। अभी फाइनल स्टेटमेंट रितिका का आना बाकी है कि रितिका क्या बोलती है पब्लिकली, कि असल में बात हुई क्या थी। तो वो भी एक चीज़ देखने को रहेगी। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जो मैं बोल रहा था फैमिली को लेके, कि भैया मिडिल फैमिली को, इतना मिडिल क्लास फैमिली को एकदम से इतना सारा कुछ मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसा, माया, मोह माया, ये सब ना किसी किसी के पास ही टिकती है। अब देखिए, ये तो सीधा करोड़ों में बात कर रहा था अनुराग, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में। अब बाकी देखो अंदर इनकी क्या कहानी है, क्या बात है, वो तो देखो हम पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन बस यही है कि
as I'm related to the biking community and अनुराग के लिए ये सब सुनना उसके मुंह से, मतलब किसी को इतना डाउन, इतना डिप्रेस्ड, इतना रोते हुए देखना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। अब जो भी हुआ हो, बस ये है कि कुछ इससे ज़्यादा बुरा ना हो। और अब मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन यही है यार कि अब इसकी फैमिली को भी समझना चाहिए, इसके मम्मी पापा को, इसके भाई को भी समझना चाहिए कि ये जो चीज़ हुई है इसको यहीं ख़त्म करें, यहीं रोकें, इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। अब उसने प्रूफ दिखाया कि फादर और भाई ने मेरे ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन लिया था, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, कंप्लेंट करी थी। मतलब ये तो कुछ सही बात नहीं हुई। जहाँ तक अनुराग की अभी तक मैंने कहानी सुनी है, ये तो सही बात नहीं हुई अनुराग के साथ। और वो बता रहा है कि मेरा मनाली जाने का रीज़न भी यही था कि यहाँ पे मेरे पापा मम्मी ने ताई जी की डेथ के बाद मना कर दिया था कि शादी में हम तो ना खुश हैं और ना जाएंगे। ऑफ कोर्स गए थे वो लोग, लेकिन इस घर में नहीं आएगी, गृह प्रवेश नहीं होगा। लेकिन उसके भी कुछ रीज़न्स थे कि 13वीं हो जाएगी, फिर उसके बाद शुद्धिकरण होगा, फिर उसके बाद ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये चीज़ें ना सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, ये यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी, पब्लिक में ऐसे नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, रैपिंग करा रहा है, बाइक ले रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, वो उतना चलो ठीक है यार, वो कर रहा है ना, अपने आप कर रहा है। लेकिन अब ये जो चीज़ है, जो पर्सनल फैमिली की चीज़ें हैं, वो पब्लिक आप ऐसे एक्सपोज हो जाए ना, तो एक फैमिली के लिए ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बेकार बात है। इसका मतलब है एज़ पेरेंट्स आप कहीं फेल हुए हैं, एज़ अ ब्रदर आप कहीं फेल हुए हैं, और एज़ अ वाइफ आप फेल हुए हैं, एज़ अ हस्बैंड आप फेल हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी बाहर। और जहाँ तक अभी वीडियो देखा कलामिंग का भी मैं सुना कि जी भैया शादियों में, इसकी शादी में जो मनाली में, हिमाचल में शायद शादी करी थी अनुराग ने, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स यार थोड़ी बहुत अच्छी खासी सेलिब्रिटी तो है ही है, तो सिक्योरिटी वगैरह भी थी। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी फैमिली वाले जो मामा जी हैं उनको बाउंसर्स ने धक्का दिया, आधार कार्ड चेक हो रहे थे। तो एक वो भी देखो भैया, शादी में तो हर कोई नाराज़ कहीं ना कहीं हो ही जाता है, और किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को बहाना चाहिए होता है। बहाना चाहिए क्या होता है, बहाना बन ही जाता है कि हाँ भाई हमें तो ऐसा ट्रीटमेंट मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो बात इनकी शादी से भी काफ़ी बिगड़ी है, लेकिन वो भी सॉर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और हम तक ये बात पहुंची। बाकी उसकी वीडियो देख के ना, क्योंकि 2 घंटे 15 मिनट का वीडियो काफ़ी बड़ा होता है और इतने समय के बाद आना, तो लेकिन अब क्या मैं बोल सकता हूँ इस बारे में, बस यही कि अनुराग अगर वीडियो देख रहा है तो वो कोई भी ऐसा स्टेप ना ले, और उसकी फैमिली, स्पेशली उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा, क्योंकि वो ही हैं उसका सपोर्ट और कोई नहीं है। बाहर वाले ठीक हैं, जितना कर सकते हैं, लेकिन जितना सपोर्ट घर वाले कर सकते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। तो वो चीज़ इनके मम्मी पापा को, इसके भाई को संभालनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, और इसको जितना जल्दी हो सके उतना सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं तो फैमिली की इतनी गद मचेगी, इतनी बुरे हाल हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया तो आपको पता है ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी।